खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। हेलो, सॉरी सर, अभी तो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी डिजाइनर थोड़ा बीमार है, तो अभी डिजाइन रेडी भी नहीं हुआ है। क्यों? मैंने डिजाइन बना लिया है, आप उसे भेज सकते हैं। वाओ, नाइस। तुम्हारे डिजाइन ने हमें बहुत बड़ा असाइनमेंट दिलाया है। बताओ क्या खाओगी? आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चाउमीन, मंचूरियन, छोले भटूरे और जलेबी। अच्छा, पानी गर्म है, नहा लेना। टंकी का वॉल मैंने खुला रखा है, उसे बंद मत करना, नहीं तो रात में एक भी बूंद नहीं बचेगी। टंकी का नल खुला छोड़ा है मतलब पानी ओवरफ्लो हो गया तो? अरे इतना पानी नहीं आता है जो ओवरफ्लो हो जाए। अच्छा ठीक है, तू कब तक लौटेगी? रात 8 बजे। और तुम? मैं ना रात को 9:30 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, जाते जाते ना लाइट और पंखा बंद करके जाना, क्योंकि बिल तो हम ही लोगों को भरना है ना। ठीक है, बाय। ये लड़की भी ना कितना गंदा घर करके रखी है, सब यहाँ वहाँ फैला रखा है। जी बाबा। बेटा तुम ऑफिस चली गई क्या? नहीं बाबा, बस नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। नया घर? तुमको नया घर मिल गया? कैसा घर है बेटा? घर अच्छा है, कमरे में डबल बेड है, अलमीरा है, हम 2 लड़कियां रहती है, तो किराया आधा आधा भरेंगे। 2 लड़की? बेटा वो तेरे ऑफिस की लड़की है क्या? नहीं बाबा, दूसरे ऑफिस में काम करती है। चलो कोई बात नहीं है बेटा, कोई तो साथ है तुम्हारे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, वो लड़की अच्छी है ना? बाबा लड़की तो अच्छी है, लेकिन कमरे में इतनी गंदगी रखते, मैं क्या बोलूं आपको। देखो बेटा, परदेश में सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता है, समझे कि नहीं? बस मिलजुल के रहना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तेरा घर ऑफिस के पास में है? नहीं बाबा, ऑफिस के नजदीक वाले मकान ना, उनका किराया बहुत ज्यादा था, ये ऑफिस से थोड़ा दूर है, आने जाने में ना बहुत मुसीबत होगी। वो बात तो है बेटा, लेकिन बेटा परदेश में मुसीबत उठानी ही पड़ती है, क्या है कि सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है ना बेटा। जी बाबा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। समझ सकता हूँ बेटा, तेरी बातों को समझ सकता हूँ। वहाँ तुमको सब कुछ अकेला ही करना पड़ता होगा, घर का काम भी, ऑफिस का काम भी, है ना? देखो बेटा, मेरी बात मानना ना, तो तुम रूम पार्टनर से मिलजुल के ही रहना।
अरे बाप रे बाबा, अरे, क्या हुआ? कस्तूरी, बाबा बहुत देर हो रही है, ऑफिस निकलना है। माँ दुर्गा, तुम तो हमको डरा ही दिया एकदम। बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? नहीं बाबा, अभी बस नहाने जा रही हूँ। देखो बेटा, गलत बात, एकदम गलत बात है। ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहिए, समझा कि नहीं? हेलो बाबा, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? हाँ ठीक है ठीक है, और ठीक से रहना। प्रणाम। पागल है माँ, बस उसका रक्षा करना माँ। हाँ बस मैं पहुंच ही रही हूँ। हाँ हेलो। हाँ। आउच! एक सेकंड मैम। मेरा एक पेपर नहीं मिल रहा है इसमें से। मैं नहीं जानता मैम, जितने पेपर थे मैंने दे दिए। तुम मेरे डिजाइन किए हुए पेपर पे खड़े हो, देख क्या रहे हो? हटाओ पैर। सॉरी मैम। सब खराब कर दिया। पागल हो, देख के नहीं चल सकते? सॉरी मैम, गलती हो गई। इट्स ओके। सब इस ऑफिस में अंदर है। नवनीत, क्या ये? क्या हुआ? किसने किया है? अरे मुझे क्या पता? तुम्हें क्या पता मतलब? तुम मेरे आगे वाले टेबल पे बैठते हो, तुम्हें पता होना चाहिए किसने किया। तुमने देखा तो होगा ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी काफी काम मेरे पास। और भी काफी काम है ना, तो करो, जाओ। डिजाइन तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर देंगे ना तो ये और भी खूबसूरत हो सकता है। तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ चेंज करने को। आप बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, बाकी सब परफेक्ट है। ओके, नीचे करना। सो मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकती। लेकिन क्या हुआ? सर प्लीज मेरी सीट बदल दीजिए, मैं वहां पे बैठ के काम नहीं कर सकती। बताओगी हुआ क्या है? सर आप खुद चल के देख लीजिए। एक डिजाइनर का टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, मेरा टेबल तो खाओ गली का टेबल बन गया है सर। झूठे कप, झूठे प्लास्टिक की प्लेट्स, लोग आके खा के जाते हैं और पूरा गंदा करके रख देते हैं सर। तो तुम नहीं खाया होगा ना? सर अगर मैं खाती तो मैं यहाँ पे कंप्लेन करने नहीं आती। सर जब मैं खाती हूँ ना तो एक टिश्यू पेपर भी टेबल पे नहीं होता। सर दूसरे लोग मेरे टेबल पे आते हैं, खाते हैं और गंदा करके जाते हैं, और उन्हें कुछ बोलने जाओ तो उल्टा जवाब दे देते हैं। अच्छा, नाम बताओ कौन है? सर कोई फायदा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। मुझे काम पे फोकस करना है। प्लीज सर, आई नीड योर हेल्प। आई नीड अ सेपरेट डेस्क। ओके, ठीक है। अजय, इसके लिए कॉर्नर पे एक टेबल। भरत दादा, भरत दादा, भरत दादा बहरे हो गए हो क्या? क्या बात है बाबा? ये कान में रुई लगी है क्या जो कुछ सुनाई नहीं देता है? नहीं बेटा, मैं रसोई में बहुत काम था इसलिए सुनाई नहीं पड़ा। सब सुनते हो आप, जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अच्छा। और एक कप कॉफी भी। अच्छा बेटा।
बाबा, खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये क्या किया आपने? एक काम तो ठीक से होता नहीं आपसे। गलती हो गई बेटा। दादा, क्या बात है? आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं बेटा। दादा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, आज आपने मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला और आपका चेहरा आपके जुबान से मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि गांव में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। दादा, मैंने आपको हमेशा अपने घर का सदस्य माना है, आपको वही दर्जा दिया है जो बाकी सदस्यों को दिया है। फिर संकोच कैसा? अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो? अरे बेटा, इस घर में जो मुझे मान सम्मान मिला है कहीं नहीं मिला है। गांव में कुछ दिक्कतें आ गई और पैसों की जरूरत पड़ गई। बताने में झिझक कैसी? आप बताइए, कितने पैसों की जरूरत है? 20,000 रुपये जरूरत। दरअसल वो दादा, कारण बताने की जरूरत नहीं है, अपन उससे सवाल जवाब नहीं करते। मैं कल ही आपके गांव पैसे भिजवा देता हूं, ठीक है? और हाँ दादा, इस बात का जिक्र घर में किसी से मत कीजिएगा आप। दादा, आपकी आंखों में आंसू, क्या कोई और बात भी है क्या? नहीं बेटा, वो इसकी की बात। दादा, मैं आपको बचपन से जानता हूं। जैसे आप मेरे चेहरे को पढ़ लेते ना, मैं भी आपके चेहरे को पढ़ लेता हूं। बताइए, क्या बात है? वो ये क्या किया आपने? एक काम तो ठीक से होता नहीं आपसे। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। रूप अभी बच्चा है। रूप नादान है, लेकिन हम सबको मिलकर उसे सिखाना पड़ेगा। जो आज उसने किया है ना, वो दोबारा कभी नहीं होगा। राज बेटा, आप इस सब के बारे में रूप से कोई बात मत कर। वो धीरे धीरे सब समझ जाएगा। रूप अब बच्चा नहीं रहा। बड़ों की इज्जत करना इस घर के संस्कार हैं और हम सबको उसको यही सिखाना है। इसीलिए तो उसको इस घर में रखा है। राज बेटा, आप ही तो इसी खानदान के बच्चे हो। परवरिश दादा, जो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं ना, वो शायद चाचा चाची रूप को नहीं दे पाए। और उसके साथ जो व्यवहार हुआ है ना, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया है। हाँ बेटा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं उसे सब समझा दूंगा। वो खुद आपके पास आकर माफी मांगेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना कि बात ही बिगड़ जाए। अरे दादा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
बैठ 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 बैठ। मैं आज बहुत खुश हूँ। भैया मुझे परेशान देखकर आपको हंसी आ रही है। अरे यही परेशानी तो तेरे फ्यूचर को तय करेगी। खैर तुझे सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? बस भैया। अभी तो तुझे मैंने आसान काम दिया है, पुराने डेटा के रिकॉर्ड्स को मिलाना। भैया जिस पे बीतती है ना वही जानता है। खैर इस वक्त आने का कुछ खास कारण? अच्छा, भैया मुझे ही बुला लिया होगा। मैं तेरे रूम में भी नहीं आ सकता? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। खैर क्या बात है बताइए। देख रूप, एक घर तभी घर बनता है जब वहां हर छोटे बड़े सदस्य की इज्जत हो। आज भरत दादा उदास थे। ओह तो उसने सब कुछ बता दिया आपको? नहीं रूप, जब वो उदास थे तो बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया। रूप, भरत दादा 15 साल से बर्मन हाउस में हैं। हमें उनकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी हम अपने बड़ों की करते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ भैया। अगर तू शर्मिंदा है तो जाके उनसे माफी मांग, सॉरी बोल, उन्हें अच्छा लगेगा। देख इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अब घर का नौकर होने से उनकी इज्जत तो कम नहीं हो जाती ना। ठीक है भैया मैं अभी जाता हूँ। भरत काका कुछ चाहिए बाबा? मुझे माफ कर दो। ना जाने मैंने आज आपको क्या क्या कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम पश्चाताप कर रहे हो, यही मेरे लिए काफी है। रूप, मैं तुम्हें एक दिन पूरी तरह से बदल दूंगा। जाओ बाबा जाओ। काका काका हाँ हीरा, बोल। मार्केट जा रहे हो क्या? हाँ थोड़ी देर में जाऊंगा। और तेरे हाथ में ये डिजाइनर वाला पेपर क्यों है? बस ऐसे ही काका। अच्छा काका, कस्तूरी की कुछ खबर आई क्या? हाँ आई ना, उसे कोलकाता में ना बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिल गया। क्या बात कर रहे काका, बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली? 25-30 लोग आया था इंटरव्यू देने के लिए, में से अकेला कस्तूरी सेलेक्ट हुआ। अरे काका उसे काम तो मिलना ही था, इतनी टैलेंटेड जो है। अच्छा काका, वो कुछ पूछ रही थी क्या? अरे हाँ, कंपनी शायद उसको रहने के लिए बहुत बड़ा घर भी देगा। अरे काका उसे तो वो घर मिलेगा ही। अब मेरा मतलब हमारे बारे में कुछ। अरे हाँ, वो जो है ना, सबके बारे में पूछते रहती है कि सब लोग कैसा है, हमको मिस तो नहीं कर रहा है, हमको याद करता है कि नहीं करता है। हम फोन पे सबको बता देता हूँ, अरे बेटा सब लोग तुमको बहुत याद करता रहता है, तेरे बारे में पूछता रहता है, खबर लेता रहता है। हाँ और क्या? नहीं काका, मेरा मतलब है कि क्या 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 मतलब है तेरा? अरे हीरा,
डिजाइन लेकर अब तक यहाँ पे खड़ा है? तुम्हें दुकान पर जाना था ना, जल्दी जा। दादा वो काका से कुछ काम था। अरे जाना। जी दादा। जा जल्दी, काम चोर कहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? दुलाल जी, आपसे थोड़ी बात करनी है। हमसे? जी बोलिए। दुलाल जी, आजकल फैक्ट्री के सेल में बहुत गिरावट आ गया है। पुराने माल बिक नहीं रहे हैं, नए कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। आपकी मदद की जरूरत है। हमसे? जी। अरे दिवेश बाबू, बोलिए ना, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हुक्म दीजिए, आदेश कीजिए। थोड़ा बर्डन होगा। कस्तूरी तो बड़े ऑफिस के लिए डिजाइन कर रही है, जिस तरह वो बड़ी कंपनी के लिए डिजाइन कर रही है, अगर हमारे लिए करे तो मुझे फायदा होगा। आप उनसे बात कीजिए ना। कैसी बातें करते हैं आप दिवेश बाबू? अरे कस्तूरी तो आपकी बहुत इज्जत करती है, हम क्यों बात करेगा? आप खुद बात कर लो उससे। देखिए, मैं भी उसका बहुत सम्मान करता हूँ। उसने हमारे फैक्ट्री के काफी सेल बढ़ाए हैं, लेकिन आप फादर हैं, अगर आप बात करेंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आप बोल रहे हैं तो बात करते हैं। अभी जब से ऑफिस और कंपनी से अपने आप को रिटायर किया है, बस रात दिन एक ही धुन सवार होती है, मेरा दोस्त दुलाल, मेरा दोस्त दुलाल। दुलाल सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरे जीवन का आधार है। सोनिया, नाश्ता खाएगी ना? मैं नहाने जा रही हूँ। पहले मैं नहा के निकलूंगी। मैं नहाऊंगी और तुम जाके चाय बनाओगी। चलो निकले यहाँ से। ये लड़की पूरी पागल है।